मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। आज आया हूँ धनपतगंज क्षेत्र में ही अपने धनजई गांव में कृपाल सिंह जी के यहाँ। इन्होंने देखिए बढ़िया ये जो सेट बनाया हुआ है, बहुत वातानुकूलन के हिसाब से बनाया है और ये लगभग 10 से 12 होल्स्टीन नस्ल की गायें रखे हुए हैं। इनके पास जितनी भी गायें हैं सब 20 लीटर प्लस मिल्किंग की हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और उसके पहले आपको इनका पूरा जो है हम डेयरी फार्म दिखाएंगे और इनकी सारी गायों को जो है दिखाएंगे आपको। इनसे जानेंगे कि इनका जो है राशन का खिलाने का क्या सिस्टम रखते हैं, दूध कहाँ बेच रहे हैं, कितने लीटर का संपूर्ण उत्पादन कर रहे हैं और ये नस्ल संवर्धन पर क्या कार्य कर रहे हैं। अभी सारे बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना नाम बताइए सर्वप्रथम और अपना ये कहाँ पर स्थित है इसको बताइए मेरे दर्शकों को। राम कृपाल सिंह, ग्राम सभा सरैया मझौआ, सुल्तानपुर के पास पड़ता है, कुंडेभार थाना पड़ता है। जी जी। तो ये बताएं कि इसको आपने डेयरी फार्म जो है कब से लगभग शुरू किया है? 14 मार्च 2020 से चालू किया है। 14 मार्च 2020 से। इसके पहले आप क्या करते थे? दिल्ली में रहते थे। अच्छा, तो वहाँ से जो है यहाँ पर आए और गांव में आकर आपने जो है इसको शुरू किया। जी जी। तो सन 2020 लगभग वही नियर अबाउट लॉकडाउन का समय रहा होगा। वही था, करीब मान लीजिए कि 10 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। जी जी। तो उसी में आप जो है चले आए यहाँ और तब से अपना ये काम कर रहे हैं। जी। तो संतुष्ट हैं काम से? जी, काम अपना है। जी जी। तो ये बताएं कितना दूध का उत्पादन आपके पास इस समय हो जा रहा है? अभी इस समय हमारे पास तो थोड़ा दूध कम है, ये है कि 80-85 लीटर का। अच्छा, 80-85 का एवरेज बन के चलता है। जी तब भी जी। तो मदर डेयरी पे इसको बेच रहे हैं? जी। तो कितना लगभग रेट आ जाता है? 40-41 का रेट लाता है। अच्छा, तो ये बताएं जैसे ये जो हम ये तो बछिया है आपकी हम सामने देख पा रहे हैं। जी जी। तो ये लगभग कितने महीने की है? ये 24 महीने की है। 24 महीने की। प्रेग्नेंट कितना दिन की है? ये 8 महीने की है। अच्छा, हम ये सेट देख रहे हैं आपने छप्पर जो लगाया हुआ है, इससे क्या गर्मी में तो इससे काफ़ी राहत रहती होगी गायों को? जी जी, इससे काफ़ी राहत है। अच्छा, और राहत का मतलब जैसे ये गर्मी को रोकता है। जी जी। अच्छा, ये बताएं दूसरी गाय जैसे जो हम यहाँ देख पा रहे हैं आपकी ये गाय, जी, इसका क्या रही इसकी मिल्क कैपेसिटी वगैरह, इसने कितना दूध दिया था? 25 लीटर। अच्छा, 25 लीटर दूध। जी। देखिए मित्रों, ये गाय शानदार HF 25 लीटर दूध इसने दिया है। तो आइए और जो इसके आगे आपकी गाय है उसको भी जो है दिखाते हैं दर्शकों को अपने। ये गाय लगभग कितना दूध दी है? तो लगभग क्रॉस ब्रीड HF में है। जी, ये भी 24-25 लीटर है। 24 से 25 लीटर इसने भी दूध दिया हुआ है। जी जी। तो कहने का मतलब ये सब गायें लगभग आपकी 24 से 25 लीटर दूध जो है दे रही हैं। इसको आप खरीद के लाए थे कि घर की है? नहीं, घर की नहीं है, जैसे कि इतनी जल्दी कहाँ से घर की तैयार जी होगी, जी जी सब जी। बाहर की हैं। तो कितने में इसको ले आए थे खरीद के? ये तो सस्ता ले आया था, 25,000 के लाया था। सिर्फ 25,000 की जी। थी? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक बछड़ी है देख रहे हैं, तो ये अपने घर की ही है? जी, ये घर की है। अच्छा, ये बछड़ी आपने यहीं पे तैयार किया हुआ है? 16-17 महीने की है। अच्छा, 16 से 17 महीने की है। जी। देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार बछड़ी। और ये वाली बछड़ी जो है ये भी घर की ही है? हाँ, ये भी घर की है। अच्छा। ये 17 तारीख को इसको 7 महीना पूरा हो जाएगा। ये 26 महीने की हो रही। 26 महीने की है और 17 तारीख को 7 महीने इसको गाभिन का भी पूरा हो जाएगा। जी जी। तो ये गाय जो हम देख रहे हैं इसका क्या जो है कितना दूध रहा है इसका? ये पहली गाय है हमारे घर की जो लाया। अच्छा, जो आप यहाँ डेयरी फार्म में जब शुरुआत किए थे तो पहली गाय जी, थी। पहली कितना दूध गाय दिया है। इसने? ये हमारे यहाँ 4 बच्चा किया है जी जी 3 साल के अंदर में। जी जी। ये 17-18 लीटर दूध देती थी। 17 से 18 लीटर जी। दूध देती थी। तब भी बढ़िया दूध किया है इसने। हाँ हाँ। ये किनारे जो गाय बंधी हुई है, चलिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे बाहर निकल लेते हैं तो वहाँ से इसको जो है दिखाते हैं। इसका लगभग क्या रहा? ये 23-24 लीटर दूध ये भी दिया है। अच्छा, 23 से 24 लीटर दूध इसने भी दिया है। देखिए मित्रों, अभी इसको हम बाहर निकल के दिखाते हैं आपको। बहुत ही बेहतरीन होल्स्टीन नस्ल की गाय है ये। देखिए 23 से 24 लीटर भैया बता रहे हैं इसने भी दूध दिया है। तो चलिए हम अभी भैया के सेट में दूसरी तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं उधर। और इन्होंने बहुत ही इसको देखिए कम खर्च में इधर की साइड इन्होंने जो है पक्का सेट बनाया हुआ है और इधर की साइड में इसको पूरा जो है इन्होंने ये फूस का जो है बढ़िया छप्पर तैयार किया है, जिससे इनको गर्मी में काफ़ी आराम रहता है गायों को। तो अभी हम भैया को उधर चल के जो है सेट में भी गायें देखते हैं। तो इस गाय के बारे में भैया बताएं, ये गाय जो आपकी है ये कितना दूध देती है लगभग? ये 26 लीटर। जी जी जी।
इसको हमने खरीद के लाया था। अच्छा, कितने में ले आए थे इसको? इसको 60,000 में लाए थे। 60,000 में लाए थे। 26 लीटर लगभग इसने दूध किया हुआ है जी। अच्छा भैया, मैं 2 बछड़ियाँ देख पा रहे हैं जो बगल हैं, किस गाय की हैं बच्चा? इसी गाय की? इसका भी कोई बच्चा है आपके पास? नहीं, इसका बच्चा नहीं है। अच्छा, ये बछड़ी जो है देख रहे हैं कितना दिन की है ये 15 महीने की है। 15 महीने की बछड़ी है। हाँ, इसके बगल वाली है? ये भी वही है। अच्छा, ये भी लगभग 14 से 15 महीने की है, लेकिन बछड़ियाँ काफ़ी स्वस्थ हैं, आपने बढ़िया खिलाया और दूध पिलाया है। और ये गाय लगभग हम देख पा रहे हैं तो छोटी है थोड़ा, कितना दूध करती है? ये 13 लीटर दूध दे रही है लमसम में। 13 लीटर दे रही है मौके पे। 24 महीने पर बच्चा दिया है। 24 महीने में बच्चा दिया है जी। अपने घर की बछड़ी थी जी। तो इसका मतलब आप ये जनरेशन तैयार कर लिए हैं, अब आप अपने पास जो है बच्चे अपने तैयार हो रहे हैं, तो इनसे जो है आप दूध निकाल रहे हैं। हाँ, अब यही है। तो ये बताइए, जैसे दिल्ली में आप काम करते थे, लॉकडाउन में आए, तो यहाँ संतुष्टि मिल रही है इस काम से? जी, अपना घर है, अपना तो काम है। अपना काम है। तो जो हमारे यहाँ ये लोग कह रहे हैं, कहते हैं हमारे युवा खास करके कि बहुत घाटे का सौदा है, तो ऐसा तो आपका क्या अनुभव रहा? ऐसा तो नहीं है, 2 गाय लाया था, 2 से इतने हो गए हैं। अब 80 लीटर लगभग दूध का उत्पादन कर रहे हैं। जी। तो लगभग क्या रेशियो है, खिलाते क्या है इनको? इनको वही भूसा और दाने देते हैं। बस हरा चारा नहीं दे रहे हैं? हरा चारा तो कभी कभी मिलता है सीजन पर, और हमारे यहाँ थोड़ा पानी का ज़्यादा है। जी जी जी। तो ये दाना में क्या खिलाते हैं इनको? दाना में वही पशुहार है, गेहूं की दलिया है, और चूनी है, यही खिलाते हैं। लगभग जैसे 20 लीटर देने वाली 26 लीटर आपकी गाय है, तो उसको कितना दाना खिला देते हैं? लमसम में 8 किलो। 8 से 10 किलो की? 8 ही किलो? नहीं, 8 किलो। 8 किलो बहुत है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, मिनरल मिक्सचर वगैरह भी देते हैं? जी। अच्छा, कैल्शियम मिनरल वगैरह पर जो है देते रहते हैं? अच्छा, मिनरल देते हैं। हाँ, मिल जाता जैसे हमने देखा आपके यहाँ भी एक कैल्शियम का बाटल जो है बाहर पड़ा हुआ था, जल थी शायद, तो उसको भी गायों को जो है इसका मतलब यूज करते हैं? वो तो जैसे दिया जाता है, हरा चारा नहीं पाते हैं तो हाँ हाँ, तो हल्का फुल्का देना पड़ेगा। हाँ। और बाकी के जो है किसी प्रकार की समस्या, जैसे कोई बीमारी वगैरह कभी इसमें जो आती है कि नहीं? कोई समस्या नहीं आई? आता जाता है, तो काम है, आएगा हल्का फुल्का ही, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई कभी? कोई ऐसा दिक्कत। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी बड़ी जो है दिक्कत का सामना नहीं? सबसे ज्यादा यही समस्या है थनैला का, और क्या है? थनैला का बस? तो उसका भी लगभग हम देख रहे हैं कि अब तो अपने यहाँ अमूमन लोग होम्योपैथी वगैरह से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हाँ। तो आपको भी जो है कोई बड़ी समस्या नहीं आई किसी प्रकार की? कोई तो कहने का मतलब ये संपूर्ण यात्रा जो आपकी डेयरी फार्मिंग की रही अच्छी चल रही है? चल, अभी तो ठीक है, आगे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो है देख के आपका हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप वहाँ से आए। हम यहाँ देख रहे हैं कि छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, इसमें क्या मछली पालन किए हैं? हाँ, उसमें मछली पालन कर दिए हैं। मित्रों देखिए, इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इन्होंने ये मछली पालन के लिए एक छोटा सा बगल पॉन्ड भी बना रखा है। इसमें लगभग कितने बच्चे आपने डाला है? अब इसमें 2,500 बच्चे पड़े। अच्छा, 2,500 बच्चे जी। तो इसके साथ साथ ये बताएं, जैसे ये जो पशुपालन आप कर रहे हैं, इससे कुछ इसमें फायदा मिल रहा है? जैसे मछलियों को ये जो है इसमें इसका कुछ अपशिष्ट पदार्थ आप गोबर वगैरह डालते हैं? यही गोबर डालते हैं, अब और क्या डालेंगे। अच्छा, यही गोबर ही इसमें डालते हैं। तो इससे जो है ये भी आप कहने का मतलब 2 फायदा ले रहे हैं डेयरी फार्मिंग से। ये आप मछलियाँ भी जो हैं इसमें तैयार कर ले रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शक बंधुओं को भी आपका वीडियो हम आशा करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोग जो आज ये इनका भैया का जो है संपूर्ण डेयरी फार्म देखे, इसको आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल आशीष तिवारी सुल्तानपुर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये भी भैया ग्रामीण अंचल में अपने घर पर ही डेयरी फार्म बना के अपना दूध का उत्पादन कर रहे हैं। लॉकडाउन में दिल्ली से जो है यहाँ पर आए थे और आकर अपना ये व्यवसाय इन्होंने शुरू किया है। और डेयरी फार्मिंग के साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा मछली पालन भी कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप, ग्रामीण अंचल की जो भ्रांतियाँ हैं, हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग को हे दृष्टि से देखा जाता है। हमारा मूल उद्देश्य है हमारे युवा इसमें जुड़ें और आएँ और अपना करियर बनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।